आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। नमस्कार, मैं राजेश आचार्य जैन हिंदुस्तान से यहाँ बम्बई हम आए हैं और बम्बई में रूबरू कार्यक्रम के तहत एक प्रतिभा से अभी बातचीत शुरू करेंगे, जिनका नाम है श्वेता जी पारक। श्वेता जी पारक, आपका बहुत बहुत हमारे चैनल के माध्यम से स्वागत है। नमस्ते, थैंक यू। हमने आपके बारे में सुना है कि आपने बचपन से ही कुछ हॉबीज, कुछ ऐसे कार्य किए हैं, अवार्डेड होते रहे हैं, तो उन कार्यों पर प्रकाश डालिए आप। तो शुरुआत तो सबसे पहले थैंक यू यहाँ पर आने के लिए और मुझसे बात करने के लिए। एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन, एक प्रोत्साहन मिलता है जब आप कुछ काम कर रहे होते हैं और उसको कोई रिकॉग्नाइज करता है। तो जैसे आपने मुझे पूछा कि मैं बचपन से ही कुछ ना कुछ अलग कर रही हूँ, तो शुरू एक्चुअली मुझसे नहीं होता, शुरू मेरे माँ बाप से होता है। तो मेरे डैड वीर सिंह पारक और मेरी मॉम हंसा पारक दोनों ही बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे। पढ़ाई के अलावा मेरे डैड ड्रामेटिक्स में भी थे, मेरी मॉम का डांस और आर्ट में काफ़ी उनका रुचि था। तो उन्होंने मुझे भी बचपन से हर चीज़ ट्राई करने के लिए हमेशा वो आगे रहे कि मैं कुछ नया करूँ। तो मेरे लिए जो टर्निंग पॉइंट था, ऑब्वियसली जैसे स्कूल में अपॉर्चुनिटीज होती है, समाज में, हमारे जैन समाज में भी बहुत ऐसे अपॉर्चुनिटीज होते थे जहां आप जाके डांस में, फैंसी ड्रेस में, बोलने में, स्पीच में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन एक अलग अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। मुझे मेरे स्कूल से बाहर भेजा गया था, वैंकूवर, कनाडा भेजा गया था मुझे, और एक लीडरशिप मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए, क्योंकि मैं अपने स्कूल में साइमल्टेनियसली बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड 3 साल तक ले रही थी। तो मुझे वो एक चांस मिला कि मैं एक लीडरशिप मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए जाऊं, जबकि मैं स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। तो जब मैं कनाडा गई तब मैंने देखा कि वहां पर जो पढ़ाई कराई जाती है कि उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कितना अच्छा होता है। कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने होम साइंस लिया हुआ है तो उनको 6 महीने होम साइंस की पढ़ाई कराकर और अगले 6 महीने कैंटीन में आके खाना बनाना पड़ता है। अगर खाना बिकता है तो उनको पॉइंट्स मिलते हैं, इतना ज्यादा प्रैक्टिकल। तो वहीं पर एक स्टूडियो प्रोग्राम था, एक फिल्म मेकिंग का मीडिया प्रोग्राम था, जहां पर जो बच्चे हैं, जो उनके स्कूल में एक्टिविटीज होती है या जहां बाहर से लोग आते हैं, तो उसके वीडियोस बना करके वो लोग दिखाते थे स्कूल के टीवी पे। तो जब मैं वापस आई तो हमारे स्कूल में भी जो है हर क्लासरूम में टीवी लगा हुआ था, और उस टीवी पे उस टाइम पे एनिमेटेड वीडियोस दिखाते थे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स और मेरा बहुत ज्यादा मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं था। अगर आप देखेंगे मोस्टली जो क्रिएटिव लोग होते हैं उनके नंबर्स थोड़े से बिगड़े हुए होते हैं। तो मैंने वापस आकर के अपने स्कूल वालों से बात किया, और जब मैं 13 साल की थी तब विद गॉड्स ग्रेस और मेरे स्कूल एंड मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट से मेरा नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आया फॉर बीइंग पार्ट ऑफ इंडियाज फर्स्ट टीवी चैनल जिसको बच्चे चलाते हैं एक स्कूल के अंदर। तो वहां से मुझे मेरा पहला ब्रेक मिला। मैं वहाँ की हिंदी एंकर थी। बॉम्बे होते हुए भी मेरी हिंदी थोड़ी साफ है, बहुत साफ नहीं है आपकी तरह, लेकिन एटलीस्ट बॉम्बे के हिसाब से साफ है। तो मैं हिंदी एंकर थी, एंड जब वो चैनल लॉन्च हुई तो मेरे नाम पर ही एक शो था जिसका नाम था श्वेता मंच, दैट वाज श्वेता स्टेज, कि जहां पर आकर के मैं लोगों से सोशली रेलिवेंट कि सोसाइटी में क्या चीजें हो रही है, क्या चीजें बदल सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उसका शो था। और उसके ऊपर मैं लोगों से बात करती थी, और मैं सिर्फ 13 साल की थी, 8th स्टैंडर्ड में थी, और उनकी कोर हिंदी एंकर थी। एंड फॉर्चुनेटली उसी टाइम पर प्रियंका चोपड़ा की मूवी आई थी ऐतराज, उसकी फर्स्ट फिल्म आई थी। तो शी वॉज इन्वाइटेड एज अ गेस्ट, एंड मुझे मौका मिला था उनका इंटरव्यू लेने का। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई। एंड ऑब्वियसली कोई लिम्का बुक में बच्चों ने टीवी चैनल शुरू कर दी, तो सारे न्यूज चैनल्स ने कवर किया था, सब आए थे जर्नलिस्ट। तो वहां पे एक मैम थे निखत खाजमी जी, टाइम्स ऑफ इंडिया से, तो और वो प्लस स्टार न्यूज में भी थे। तो उन्होंने मुझे वहां से मेरा पहला ब्रेक दिया। उन्होंने कहा कि अपना 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम जब खत्म होगा तो जो 3 महीने की छुट्टी होती है, आके हमारे पास इंटर्नशिप करो। तो मुझे वो मौका भी मिला, और प्लस मुझे मेरे फैमिली का सपोर्ट, मेरे मॉम डैड, कि ये नहीं कि जाना नहीं है, कि पढ़ाई पे ध्यान दो या ऐसा कुछ, तो उन्होंने भी मुझे जाने दिया। और वहां से मेरा ये करियर जो मीडिया में या फिल्म में है, वहां से वो शुरू हुआ। आपका बंद जो है वो राजस्थान के बीकानेर से। हाँ जी।
वहाँ की पृष्ठभूमि में अगर हम देखें और यहाँ बॉम्बे की जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में बातचीत करें तो बहुत बड़ा एक गैप नजर आता है। लेकिन आपके मदर और फादर ने आपको इतना सपोर्ट किया, तो कहीं न कहीं यह नहीं लगता कि हम बिना सपोर्ट के आगे नहीं बढ़ सकते थे? हाँ, एंड मुझे लगता है कि जो सपोर्ट होता है ना, वो एक इमोशनल सपोर्ट और वो मेंटल सपोर्ट सबसे बड़ा सपोर्ट होता है देन एनीथिंग एल्स। बिकॉज अभी जैसे जैसे आपने कहा कि बीकानेर एंड बॉम्बे, अब मेरी 17 बहनें हैं। मेरे मतलब मेरे बड़े पापा, मेरे चाचा वगैरह सबकी, ठीक है, मेरे 13 भाई है, हमारी बहुत बड़ी फैमिली है। और मैं कहूंगी मेरी सारी बहनें, अभी मेरे जितने भांजे भतीजे सब इतने टैलेंटेड है बोलने में, आर्ट में। मुझे लगता है जैसे राजस्थान के कल्चर में, हेरिटेज में, और सब जगह मैं इंडिया घूमी हूँ, इतना टैलेंट है। बट एक प्लेटफॉर्म, एक टाइम मिलना और एक साथ में एक ऐसा साथ मिलना कि आप पे, मतलब मुझे लगता है कि शायद अगर मेरी बहनों को भी वैसा ही सपोर्ट मिलता, सब लोग इनफैक्ट बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने अपने लाइफ में, लेकिन जो चीजें मुझे बहुत पहले मिली उनको शायद मुझसे भी पहले मिल जाती। सो इट्स जस्ट आई थिंक अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, जो बहुत सारी चीजें एक साथ में, जैसे कहते हैं ना कि जब पूरी कायनात एक साथ आती है तब जाके कोई तरह का जादू होता है। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए वो कायनात बहुत छोटी थी, क्योंकि मेरी जो पूरी दुनिया है, मैं एक्चुअली एक बबल में रही हूँ। तो मेरे मम्मी और मेरे पापा, तो हम तीन ही, मेरे मतलब मेरे रियल भाई बहन नहीं है कोई। तो सारे डिसीजन उन्होंने लिए। मेरे फैमिली से भी कभी ऐसा नहीं रहा कि वो ये नहीं करना है, कि ये लड़की ऐसा नहीं करना है, व्हाटएवर। इनफैक्ट मुझे जो समाज में, जो हम जैन समाज में भी मैं जाती थी फंक्शन वगैरह में, तो हर जगह पे मुझे स्टेज मिला है, मुझे एक जगह पे खड़े रह के बोलने को मिला है, मुझे बहुत कुछ मिला है। तो आई थिंक कि आई बीन वेरी लकी लाइक दैट। कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि समाज जो है उसमें आपको बोलने का प्लेटफॉर्म मिला, लेकिन वह प्लेटफॉर्म इसलिए मिला कि कहीं न कहीं आप में वो टैलेंट था। हाँ, ऑब्वियसली, ये तो मैं बोलती हूँ, तो अगर कोई कहता है कि ये इसकी वजह से हुआ, वो उसकी वजह से हुआ, पहले तो मेरी वजह से हुआ ऑब्वियसली, बिकॉज मैं भी अलग हूँ, मैं अतरंगी हूँ अपने आप में। और ये मतलब जीन्स का भी एक फर्क पड़ता है। बट एट द सेम टाइम मुझे आज तक ना किसी ने चुप नहीं कराया। तो अगर आप मेरे पुराने रिपोर्ट कार्ड्स देखेंगे, जब मैं 3 साल की थी या व्हाटएवर, तो सारी अच्छी अच्छी चीजें लिखी है मेरे पढ़ाई में, मैं सब चीज में अच्छी थी एक्सेप्ट फॉर मैथ्स। और नीचे एक सेंटेंस लिखा होता था कि श्वेता बहुत बोलती है, श्वेता कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग इन क्लास, श्वेता अपना सारा काम खत्म करने के बाद में बाकी सबको डिस्ट्रैक्ट करती है और खुद के नए नए वर्ड्स बनाती है, बिल्कुल सुनती नहीं है। एंड इनफैक्ट अभी आप देखो, मैं बोलने का ही पैसा कमाती हूँ, मतलब मेरा पूरा बिजनेस ही बोलने के ऊपर या कहानियां बोलने के ऊपर है। मेरे मॉम डैड ने आज तक कभी मुझे चुप नहीं करा। मेरी मॉम फिर भी कभी बोलते थे, लेकिन मेरे डैड कोई चांस ही नहीं है। मतलब मैं अभी इतनी बड़ी हो गई हूँ, अभी भी मतलब देयर इज, आज तक मैंने कभी सुना ही नहीं कि चुप रहो या तुम ज्यादा बोल रहे हो। मतलब मुझे उस तरह के टैग्स कभी मेरे पेरेंट्स ने मेरे ऊपर नहीं लगाया, ना हमारे फैमिली में भी कभी किसी ने नहीं लगाया। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा अलग सोच के कुछ अलग करने का डर नहीं था। एक बहुत छोटी उम्र में आप TV9 के प्रोग्रामर में प्रोग्रामिंग देने लगे। बातचीत लगातार चलेगी, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। श्वेता जी से बातचीत लगातार जारी है। हम बातचीत करते हैं कि 13 साल की उम्र में आपको जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हुआ, उसके बाद में जो टर्निंग पॉइंट आया आपकी लाइफ में, तो कहीं न कहीं जो है वह जो जिज्ञासा पैदा करने वाला टर्निंग पॉइंट लगता है। तो उसके बाद में आपने बच्चों पे जो सोशल एक्टिविटीज का कार्य शुरू किया, तो शुरुआत कहाँ से किया? आई विल बी ऑनेस्ट, अभी मैं जहाँ हूँ, मैंने जब शुरू किया था उस प्लान या वहां से शुरू नहीं किया था। एंड इस पॉइंट पे अगर मैं पीछे देखूं तो मैं एक चीज तो 100% कह सकती हूँ कि
हम जो प्लानिंग करते हैं या हम जो सोचते हैं ना, उससे जो बड़ा प्लान होता है ना, वो ईश्वर का होता है, और उस प्लान के आगे ना पीछे कोई कुछ नहीं कर सकता है। आई थिंक हर इंसान जो इस धरती पे आया है वो कुछ करने आया है, वो किसी पर्पस से आया है, और आपको आपकी लाइफ की सिचुएशंस, आपके लाइफ के सक्सेस फेलियर सब कुछ उसकी तरफ जो है लेकर के जाते हैं किसी ना किसी तरीके से। सो ऑब्वियसली जैसे मैंने 13 इयर्स पे किया, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं काम करूं। काफ़ी न्यूज़पेपर्स में मैंने एज अ क्राइम जर्नलिस्ट, मैंने एज अ जर्नलिस्ट रिपोर्टर, मैंने एज अ रेडियो जॉकी काम किया है। तो मेरे 10th स्टैंडर्ड से लेके फिर टिल आई डिड नॉट कंप्लीट माई स्टडीज अनदर 10 years, मैंने अराउंड 30 जॉब शिफ्ट किए मीडिया में। तो शुरू मैंने बच्चों के सोशल वर्क के साथ नहीं किया था। अच्छा, मुझे बच्चों से प्यार है बहुत, मुझे बच्चों से बहुत लगाव है, मुझे घूमना अच्छा लगता जब है। आपने रेडियो जॉकी हाँ, का, तो उसमें भी आपका सब्जेक्ट बच्चों के हिसाब से रहता था या नहीं, सो एक्चुअली मैंने कॉलेज रेडियो चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया था, एंड वो मैंने इसलिए किया था क्योंकि मुझे अटेंडेंस चाहिए थी। मैं हमेशा कोई ना कोई एक्टिविटी में रहती थी। सो मेरा कॉलेज में अटेंडेंस लो था, लेकिन मैं कॉलेज के लिए सारे अवार्ड्स जीत के आती थी, तो मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं होती थी एग्जाम वगैरह देने में। बट फॉर अटेंडेंस मैंने पार्टिसिपेट किया, मैं और मेरी एक फ्रेंड ने, एंड हम दोनों गए, हमने वो रेडियो चैंपियनशिप जीती। वी ऑल्सो गॉट अ जॉब ओवर देयर। इनफैक्ट मेरी वो जो फ्रेंड है, शी इज अ जर्नलिस्ट विद BBC राइट नाउ इन UK। ओके, एंड तो हम दोनों, मतलब इट वाज जस्ट, जैसे बोलते हैं ना कि एक कॉलेज में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वैसा कुछ। लेकिन उस दौरान मैंने जितने भी ये जो 30 जॉब्स मैंने शिफ्ट किए 10 साल के टाइम पीरियड में, वो ये नहीं था कि मुझे स्टेबिलिटी नहीं थी या मैं बहुत चंचल दिमाग की थी या व्हाटएवर। एक तो मैं मारवाड़ी फैमिली से आती हूँ पीछे, ठीक है। दूसरा, मेरे माँ बाप ने मुझे कभी गलत सहना नहीं सिखाया है, तो एंड मैं बहुत आउटस्पोकन हूँ, तो मुझे वो एनवायरनमेंट में मैं अपने आप को देख नहीं पा रही थी, मतलब एंड प्लस मुझे घर से इतनी फ्रीडम थी कि अगर मैंने कभी समझिए रिजाइन किया एंड आई केम एंड आई टोल्ड माय डैड कि मैं नहीं कर रही काम, बोले अच्छा चल ठीक है, चल आइसक्रीम खाते हैं, लाइक दैट। मेरे पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, कोई मेरे पे कोई प्रेशर नहीं दिया गया, शायद इसलिए भी क्योंकि मैं लड़की हूँ, आई डोंट नो। तो मैं फिट नहीं हो पा रही थी उधर, और मेरा मन जो है, जो मैंने स्कूल में किया था, जो स्कूल में मेरा स्टूडियो में मैंने काम किया था, कि मैंने वो लाइफ जी हुई थी, तो मुझे ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, वो मेरे समझ में बिल्कुल भी बैठ नहीं रहा था। तो फिर एक दिन आई जस्ट स्टॉप इन 2012 एंड मैंने कहा कि ओके, कि मैं क्या करना चाहती हूँ। 8 months का ब्रेक था मेरा, कुछ भी नहीं किया। 8 महीने में उठती थी, खाना खाया और लैपटॉप पे मैं रिसर्च करती थी। आई यूज्ड टू स्टडी। मैंने अपना MBA कंप्लीट किया। मैंने अपना MBA भी इसी थीसिस पे लिखा था, जो मेरी कंपनी का नाम है, पर्पल पीपल लैब्स। तो आई वाज आल्सो, मैंने वो MBA भी इसलिए किया था बिकॉज मैं एक्चुअली बैठकर अपने आप को टाइम देके, मैं जो चीज सोच रही हूँ, मैं क्या बनाना चाहती हूँ, उसको मैं अच्छे से डिटेल में लिखना चाहती थी। फिर एक दिन जस्ट माइंड में आया कि श्वेता, तू क्या कर रही है, तू घर में क्यों बैठी, यू नीड टू स्टार्ट समथिंग। तो मैंने ये कंपनी शुरू की, पर्पल पीपल लैब्स। तभी तो ये कोई स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योर, ये वो कोई कुछ भी नहीं था। एंड हमने शुरू किया बॉम्बे में, जहां पर हमने अराउंड 25-30 स्कूलों में हम गए कि हम बच्चों को फिल्म मेकिंग सिखाएंगे, और फिल्म लेकिन बच्चे कुछ ना कुछ सोशल इश्यूज पे बनाएंगे। तो मेरा मन भी ये था कि कंटेंट ऐसा बने कि जिससे कुछ मतलब मीनिंगफुल भी हो। पागलपन हो ठीक है, लेकिन कुछ मीनिंग, कुछ एंटरटेनमेंट कुछ होना चाहिए। और हो क्या रहा था कि आप भी जानते हैं, एज ए जर्नलिस्ट कहा जाता है बैड न्यूज इज गुड न्यूज। लोग कहते हैं कि अगर रास्ते पे कोई झगड़ा हो रहा है तो भीड़ इकट्ठा होती है, लेकिन कुछ अच्छा हो रहा है, कोई किसी को रोड क्रॉस करा रहा है तो कोई भीड़ आती है नहीं, लेकिन पूरा गेम भीड़ पे चलता है। मतलब लेकिन ठीक है, लेकिन वो 10% लोग जो है, जो अभी भी अच्छे में बिलीव करते हैं, मुझे उनके लिए कंटेंट बनाना है। मतलब लेट्स ओनली फॉर दैट। कहीं ना कहीं हम यह कह सकते हैं कि जर्नलिज्म का वह क्षेत्र, हाँ, जिसमें हम रेटिंग नहीं बल्कि किसी के लिए वर्क की प्रोसेसिंग बनाना चाहे, वही आपने फिलोसॉफी अपने साथ। यस। बातचीत का दौर लगातार जारी रहेगा। लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। अनमोल कलेक्शन, बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट, रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में।
वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर। गोलछा स्टोर, बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर। पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। पहला प्रोजेक्ट कौन सा था और कहाँ आपने शुरुआत की इसकी? जो मेरा अपना पहला प्रोजेक्ट था पर्पल पीपल लैब्स का, तो मैं और मेरा एक फ्रेंड उस टाइम अपनी जॉब देख रहा था उसकी, हम साथ में जाकर के स्कूल्स में बता रहे थे कि हम ऐसा कुछ बच्चों को सिखाएंगे, आर यू इंटरेस्टेड, तो उस टाइम पे जो हमारी चॉइस थी, इट वाज बिटवीन अ डांस क्लास, ड्राइंग क्लास, स्केटिंग क्लास, फिल्म मेकिंग क्लास, कि पता नहीं था कि क्या सिखाएंगे। मैं 2012 की बात करें, तो मुझे जो पहला ब्रेक मिला दैट वाज विथ मिस वंदना लुल्ला, पोदार इंटरनेशनल स्कूल, पोदार IB, वन ऑफ द बिगेस्ट स्कूल्स इन बॉम्बे। एंड हम गए, हमने अपना ब्रोशर पकड़ाया, उन्होंने हमें 10-15 मिनट बिठाया। शी कॉल्ड अस इन हर ऑफिस एंड उन्होंने इतने प्यार से हमारे पूरे प्रोजेक्ट को समझा एंड उन्हें हमारा पहला अपॉर्चुनिटी उन्होंने मुझे दिया कि श्वेता कल सुबह आ जाओ असेंबली में एंड बच्चों को बताओ आप क्या करते हो, एंड इफ द चिल्ड्रन लाइक इट दे कैन टेक योर प्रोग्राम। आपका बैच बन जाता है, आप सैटरडे में शुरू करिए। तो फर्स्ट 12 किड्स के साथ में मेरा एक सैटरडे क्लास जो है वो लगना शुरू हुआ एंड वहां से मैंने शुरू किया। मेरा ड्रीम ऑब्वियसली ये था कि मैं स्कूल्स में मीडिया लैब्स बनाना चाहती हूँ। जब मैंने शुरू किया था तो मेरा एम था कि मुझे कम से कम 100 स्कूलों में इंडिया में धीरे धीरे मीडिया लैब्स बनाने, जहां पर बच्चे इकट्ठे होकर, जैसे आप मैथ सीखते हैं, साइंस सीखते हैं, वैसे आप आए एंड यू टॉक अबाउट लाइफ। आप लाइफ स्टोरीज के ऊपर बात करें, आप ऐसी कहानियां, ऐसा कंटेंट बनाए कि जिसके देख के लोगों के मुंह पे या तो हंसी आए या उनको कुछ अच्छी फीलिंग आए या उनको कुछ अच्छा महसूस हो। तो सोशल इमोशनल लर्निंग जिसे कहते हैं, कि रियल कहानियों पे रियल लोगों की हम फिल्में बनाते हैं। तो ऐसा सोच करके मैं चाहती थी कि स्टूडियोज मुझे बनाने। तो जब मैंने शुरू किया, ऑब्वियसली बॉम्बे में तो स्कूल में स्टूडियो की जगह मिलना, क्लासरूम के लिए जगह नहीं है, कॉरिडोर में चलने की जगह नहीं है, तो स्टूडियो स्पेस मिलना तो ऑब्वियसली बहुत डिफिकल्ट था, वो भी फॉर समबडी, आई हैड जस्ट स्टार्टेड। तो शुरू मैंने पोदार इंटरनेशनल स्कूल के 12 बच्चों के साथ किया। फिर धीरे धीरे उन्होंने कहा कि अच्छा स्टूडियो तो नहीं, फिर अराउंड 25 स्कूलों के साथ में हमने ड्यूरिंग द समर्स काम किया एंड हमने हमारी पहली 25 फिल्म्स को, बॉम्बे में ही एक मूवी थिएटर है, तो उन फिल्मों को स्कूल्स में जो बच्चे, छोटे बच्चों ने जो फिल्म बनाई थी 6 साल से लेके 16 साल तक के बच्चों ने, जहाँ पे हम अपना इक्विपमेंट लेकर के जा रहे थे एंड ये वो, बिकॉज स्टूडियो तो था नहीं, तो वी वर वॉकिंग इन एंड आउट एक स्टूडियो को ले जाकर स्कूल में पढ़ाने के लिए एवरी सैटरडे। एंड फिर हमने उन फिल्मों को एक मल्टीप्लेक्स के स्क्रीन पे दिखाया एंड दैट वाज अनदर टर्निंग पॉइंट फॉर मी, जब एक पूरा सर्कल कंप्लीट हुआ। अभी टोटली कितने स्कूल्स है जिसमें आप ये थीम को लागू कर चुके हैं और कितने स्कूलों का टारगेट है आपका? ओके, सो शुरू मैंने स्कूलों के टारगेट से किया था कि मुझे मीडिया लैब्स बनानी है, ठीक है। तो फर्स्ट 5 इयर्स मैंने इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़ाया, ओके, फॉर फर्स्ट 5 इयर्स मैंने इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़ाया, ऑल इंडिया, अलग अलग स्टेट सिटीज में जाके, अलग अलग डेमोग्राफी के बच्चे, अलग कहानियां। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि जो मैं इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़ा रही हूँ बच्चों को, उनके पास क्या कहानियां हैं। एक बच्चा क्या कहानी लिखेगा, वही लिखेगा ना जो वो महसूस करता है या वो ऑब्जर्व करता है या वो जीता है। अब जो बच्चे सिटीज में हैं, उनकी लाइफ क्या है, वो स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर आते हैं, ट्यूशन जाते हैं, कुछ ये क्लास वो क्लास, खत्म, मॉल चले गए, खत्म। कभी कभी फैमिलीज भी बहुत बिजी रहती हैं। बट एक इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि बॉम्बे में जो मेरे सबब के बच्चे थे, दे वर टॉकिंग अबाउट मॉरल वैल्यूज। जो मेरे सांता क्रूज साइड के बच्चे थे, दे वर टॉकिंग अबाउट ब्रोकन फैमिलीज। जो मेरे और थोड़े साउथ बॉम्बे साइड के बच्चे थे, दे वर टॉकिंग अबाउट रिच एंड पुअर। मैं चंडीगढ़ गई, मेरे चंडीगढ़ के बच्चे वर टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स, दे वर टॉकिंग अबाउट द कंट्री। मैं दिल्ली गई, बट चिल्ड्रन वर टॉकिंग अबाउट करप्शन। तो मैंने बोला अच्छा, तो बच्चों का जो एनवायरनमेंट है वो उसी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। एंड बच्चे जो पहली कहानी लिखते हैं, लेट मी प्लीज टेल यू दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो मेरे लिए समथिंग सोल स्टरिंग था,
कि बच्चे जो पहली कहानी लिखते हैं वो कोई कहानी नहीं होती, वो उन्हीं की खुद की कहानी होती है जिसको वो थर्ड पर्सन में लिखते हैं। तो वो ये नहीं बोलेंगे कि मुझे डांट पड़ती है, मुझे बुरा लगता है, मैं बाथरूम में जाके रोता हूँ। एक लड़का है जिसको हर जगह से डांट पड़ती रहती है और फिर वो ऐसा हो, एंड देन यू कैन सी इट इन देयर आईज जब आप उनसे कैरेक्टर की डिस्कशन करते हैं कि दे आर टॉकिंग अबाउट देमसेल्व्स। सो मैंने रियलाइज किया कि जो मैं कर रही हूँ ये सिर्फ कंटेंट बनाना नहीं है, दिस इज लाइफ चेंजिंग, एंड मुझे और इसको एक अलग स्तर पे लेके जाना है। तो जो मैं स्कूल्स में पढ़ाती थी तो उसमें से जो भी मुझे पैसा बचता था, जो फीस आती थी बच्चों की एंड ऑल, तो मैं वो पैसा लेकर के अपने क्रू के साथ में गांव में और एनजीओ के स्कूल्स को ऐसे ही फ्री में पढ़ाती थी। एंड मैंने रियलाइज किया कि उन बच्चों की जो सोच है और उनकी जो कहानियां हैं और उनकी जो लाइफ की एक्टिविटीज है ना, उससे खूबसूरत मैंने और कुछ कभी सुना या देखा नहीं है। एक जगह मैंने पंजाब में बच्चे जो हैं, एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने 2 घंटे स्पेंड किए गिरगिट के पीछे। आप सोचिए कितना इंटरेस्टिंग होगा। क्या ऐसा 2 घंटा किसी बॉम्बे या दिल्ली के बच्चे के पास में इतना, क्या बोलते हैं ना, कि इतनी कीमती टाइम होगा उसके पास देने के लिए कि 2 घंटे गिरगिट पे स्पेंड कर रहा है। उसको डिस्कवरी चैनल लगा के गिरगिट को देखना नहीं पड़ता है। ओके, एंड जो इंटरेस्टिंग तरीके से उन्होंने अपना पूरा माहौल बनाया हुआ था कि एक गिरगिट को एक टांग पे वो बंदेज के एक दुपट्टे पे नचा के उसका रंग बदलते हुए वो देख रहे थे। जस्ट इमेजिन द विजुअल, ठीक है। तो फिर मैंने रियलाइज किया कि ओके स्टॉप, अगर मुझे इन बच्चों के लिए कुछ करना है तो मुझे इनके पास में नई कहानियां लेकर जानी है जो वो देख नहीं रहे। क्योंकि अभी आप ओटीटी पे, टीवी पे देख लीजिए, कार्टून है और कार्टून के बाद सीधा एमटीवी है, बीच में क्या है? और ये कितना क्रूशियल एज ग्रुप है, यहाँ पर कितना ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक बच्चे के अंदर, और उसी एज ग्रुप के लिए कंटेंट नहीं है। एंड इसी कंटेंट से तो बच्चे सीखते हैं, बदलते हैं, जैसा वो एक्टर बोल रहा है वैसा वो बोलने लगते हैं। तो आधे बच्चे ऑगी एंड द कॉकरोच की तरह बात कर रहे हैं और आधे बच्चे मिर्जापुर के मुन्ना भैया की तरह बात कर रहे हैं, और वो हमारी गलती क्योंकि हमने उनको और कोई हीरो या कैरेक्टर दिया ही नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि पहले मुझे बच्चों के लिए ऐसा कंटेंट बनाना है जो उनका हो, उनके देखने लायक हो। तो इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि 5 साल हो गया काम, 200 शॉर्ट फिल्म्स मैंने बना ली थी, 65 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में हम जाके 11 इंटरनेशनल, 9 नेशनल अवार्ड्स मैंने जीत लिए थे। लेकिन वो करने के बाद भी आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड, बिकॉज आई न्यू कि ओके दिस इज लुकिंग ब्यूटीफुल फॉर मी, लेकिन जिस पर्पज से मैंने शुरू किया है वो सक्सेस मुझे नहीं मिला। नहीं, थोड़ा है लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हाँ। एक और क्वेश्चन रहेगा, यह जो पिक्चराइज आप पिक्चर करते हैं तो उसमें जो फंडिंग की व्यवस्था क्या है उसके बारे में भी थोड़ा प्रकाश डालिए। ओके, ये जो क्वेश्चन है ये मुझसे हर कोई पूछता है कि ये फंडिंग कहाँ से आती है, आप ये जो काम करते हैं, जो लोग जाते हैं, और आपने कितना पैसा बनाया है, आपका रेवेन्यू सिस्टम, ये वो एक्सेट्रा एंड ऑल। तो मैं पहले हाँ वो ऑब्वियसली ठीक है। मैंने एक बहुत ही, मैं कहूंगी कि एक वर्ड में अगर मुझे कहना हो, लाइक टिल डेट, अगर मुझे टिल डेट की बात करनी हो तो मैं उसको एक शब्द में बोलूंगी, पागलपन। आप उसको जितना भी बोल्ड, फुल फॉन्ट साइज, फुल बोल्ड में जितना भी बड़ा बड़ा लिख सकते हैं पागलपन, तो वो इज इक्वल टू हाउ दिस इज हैपेंड। काफी लोगों का सपोर्ट रहा, उन लोगों का भी जो आए और उन लोगों का भी जो गए। कभी कभी किसी के जाने से भी आपको अच्छा सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। सो सबसे पहले जो मेरे फर्स्ट 5 इयर्स रन किए, मैंने इसमें 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट डाला नहीं है शुरू करने के टाइम पे। आई हैव इन्वेस्टेड माई सेल्फ। सो आई सैट डाउन मेरे मॉम डैड के साथ, मैंने बोला देखो 3 साल तक ना मेरे से कोई शादी की बात करेगा, ना मेरे से कोई पैसे की बात करोगे आप, मतलब मैं आपसे नहीं लूंगी लेकिन आप भी मेरे से नहीं लोगे, मेरा कुछ कोई भी किसी भी तरीके का ये नहीं रहेगा। आई जस्ट वांट टू मैनेज एवरीथिंग दैट आई एम डूइंग ऑन माय ओन। सो मेरे डैड को अगर आप मिलेंगे, बहुत ही खुश मिजाज इंसान है, मेरी मॉम भी बहुत ही चिल्ड आउट पर्सन है, लव मैरिड है दोनों। तो ही जस्ट लव्ड, ही इज लाइक देर मर्जी है जो कर, दैट्स हिज यू नो। तो मैंने बोला कि लेकिन ऐसा हो सकता है कि 3 साल बाद जो मैं कर रही हूँ उसका कुछ रिजल्ट नहीं निकले, सो व्हाट। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, ऊपर वाला बैठा है, कोई। और मेरे डैड का फेवरेट सेंटेंस है, वो हर चीज में बोलते हैं कोई बात नहीं, ठीक है। सो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। शुरू मैंने 3 इयर्स का टारगेट लेके किया था, ओके, अपनी प्लानिंग पे
कि पहले साल में 1-2 स्कूल में लगाऊंगी, फिर ग्रो करेगा। बट मैंने कभी ये रियलाइज नहीं किया था कि बीइंग अ गर्ल, ओके, अ वुमेन एंटरप्रेन्योर, मैं एक ऐसे स्पेस में जा रही हूँ जहाँ पे डिसीजन मेकिंग जो है वो 50-60 ईयर ओल्ड के स्कूल ओनर्स, ट्रस्टीज वगैरह ले रहे हैं। मैंने बहुत चीजें फेस की है, okay, I would say that I'm a result of all the failures that I've gone through in the last 9 years on what I'm standing today. काफी कुछ सेलिब्रिटीज भी जुड़े मेरे काम में, काफी कुछ आए, काफी कुछ गए, हर किसी ने मेरे काम में बिजनेस देखा, मैंने अपने काम में बिजनेस नहीं देखा, मैं क्लियर थी। बिकॉज जब आप एज अ पर्सन खड़े रह के आपने अगर 3 लाख बच्चों के साथ में इंटरेक्शन की है और आपने सिर्फ ये नहीं देखा है कि नंबर्स, कि इतने बच्चे आ रहे हैं, ये फीस आएगी, फिर इससे इसको ये पैसा मिलेगा, नहीं, आप उनके इमोशंस देख रहे हैं, आप उनके होप को देख रहे हैं कि वो बच्चा जो आपके साथ अपनी पहली कहानी बोल रहा है, वो किस होप से, किस नजर से आपको देख रहा है कि ये मैम शायद मेरी कहानी को कहीं ले जाएगी और मेरा कोई उद्धार हो जाएगा। तो वो जो भार होता है ना, वो आपके बैंक अकाउंट के भार से बहुत बड़ा भार होता है। और ये चीज सिर्फ मैं समझ सकती हूँ, बिकॉज मैंने वो इमोशंस को खुद जिया है। आई हैव स्टूड देयर, मैंने देखा है। मेरे क्लास में, गांव में हमने एक क्लास ले रहे थे, एक बच्चा अचानक से रोने लगा, मतलब एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी चल रही थी और वो बच्चा रोने लग गया। मैंने उसको साइड पे लिया, घुटने से लेके एड़ी तक उसका पैर पूरा जला हुआ था और वो 7 साल का बच्चा था। बहुत दूर नहीं है बॉम्बे से वो गाँव। एंड मुझे पता चला कि ऑब्वियसली वहाँ के जो एज ग्रुप के बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स मजदूरी काम करते हैं, तो इन बच्चों को चाय और सब्जी, दाल चावल रात को बना के रखना होता है। उसने वो लेट हो गया होगा, तो उसके पापा ने पिया हुआ होगा, तो उन्होंने जला दिया। मिला, तेरे को दुख रहा है, तेरे को पेन हो रहा है, कुछ हो रहा है? बोले नहीं मैम, मुझे इतनी खुशी मिल रही है कि मुझे रोना आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो मैंने और मेरे कुछ जो लोग मेरे साथ 12-13 साल तक रहे, कृष्णम, शिवेंदु, मेरे ऐसे रहे जो हर समय मेरे साथ में रहे, हर 10-12 साल से मेरे साथ रहे, तो उन्होंने भी ये सारी चीजें हमारे साथ जी हैं। अब नीड में हो गया कि भाई खिचड़ी खिलानी है, नीड में हो गया कि उनको बुक्स देनी है या उनको प्राइमरी एजुकेशन देनी है, पर एक होता है वांट, एक होता है एस्पिरेशन, ठीक है, कि आप किसी को सपने देखना कैसे सिखा सकते हो। तो उसके लिए जो है वो बुक स्माइल पैसे देता है। तो उस तरह की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जो एंटरटेनमेंट के स्पेस में, कल्चर के स्पेस में, स्पोर्ट्स के स्पेस में, जो शायद चीजें जरूरत की नहीं है बट वो फिर भी बहुत जरूरत की है, उन चीजों के ऊपर सपोर्ट करता है। तो वैसा सपोर्ट हमें मिला, लेकिन हमें भी वो सपोर्ट कैसे मिला? एज को प्रोडक्शन। तो हमने अपने साइड से अपने आप को लगाया, जो घर का हमारा कमाई किया हुआ पैसा था, जो इंटरनेशनल स्कूल्स में हमें काम मिलता था, उसमें से जो भी पैसा बचता था, वो सारा कुछ हमने यहाँ लगाया। और मैं सच बताऊंगी, वो 3 साल ना कब 10 साल हुए मुझे पता नहीं है। When the 3 years became 10 years, I don't know. Obviously उसमें कोविड का भी पीरियड गया या whatever, लेकिन when I look back, मैंने शुरू किया था स्टूडियो बनाने से, लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि मैं कितना यूनिक प्रोग्राम चला रही हूँ, कि मैं एक सूटकेस के अंदर से एक सिनेमा स्कूल चलाती हूँ, कि मैं एक्चुअली एक सूटकेस के अंदर सामान ले जा करके मैंने 200 फिल्में बच्चों के साथ बना ली। तो मैंने बोला यार, मेरे तो प्रोग्राम का नाम होना चाहिए सिनेमा स्कूल है ना, संदूक। तो एक्चुअली मेरे नाम पर 8 IP है अलग अलग। मैंने ये चीजें गोते खाकर और धक्के खाकर, लात खाकर और बहुत नुकसान करने के बाद सीखी कि अपने आइडियाज को प्रोटेक्ट करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। जब आप एक अलग सोच रखते हैं तो आपका सबसे बड़ा एसेट आपकी सोच है। तो अपने कंटेंट को, अपने सोच को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं वो मैंने सीखा। लीगल एडमिन मुझे थोड़ा समझ आया, लेकिन मुझे एक चीज 10 साल बाद जाकर समझ आई कि मैं जिन गांव में जाकर की उधर की फिल्में बना रही हूँ, उन फिल्मों को अगर मुझे एक सही दिशा में, एक सही प्लेटफॉर्म पर लेके जाना है, तो मेरे जेब में भी उतने ही पैसे होने की जरूरत है कि अगर मुझे उस गांव के लिए कुछ करना है तो मैं कर पाऊं। तो नाउ आई एम एट दैट माइंड फ्रेम इन माय लाइफ जहां पर आई हैव डिसाइडेड कि मैं गांव को शहरों से जोड़ूंगी। जो काम हमने एक छोटे स्तर पर किया है उसको एक डिजिटल माध्यम से हम करेंगे, ताकि और ऐसे गांव और ऐसे लोगों और ऐसे बच्चों को हम लोग सपोर्ट कर पाए। तो ये थे श्वेता जी जिनसे आज हमारी बातचीत हुई। रियल स्टोरी को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
मेरे चैनल।